सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल्स होते हैं उन सब से रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करके इंटरप्रेट करते हैं। पॉपुलेशन के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर कहते हैं। फॉर इंस्टेंस पॉपुलेशन मीन। अगर हम सारी पॉपुलेशन के बारे में डाटा नहीं ले सकते तो हम उससे सैंपल लेते हैं और इस सैंपल के स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करके पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में इन्फ्रेंसेस देते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक पॉपुलेशन के मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं, फिर उन सैंपल्स से रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम इन सैंपल्स का ये मीन कलेक्ट करते हैं, इन सब के मीन से फिर फर्दर पॉपुलेशन के मीन का एस्टिमेशन लगाया जाता है। अगेन आई एम समराइजिंग दैट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि सारी पॉपुलेशन के सब इंडिविजुअल्स से रिगार्डिंग जो भी हमारा मेजर ऑफ इंटरेस्ट है उसका डाटा लिया जाए और उसको इंटरप्रेट किया जाए, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि उस पॉपुलेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट सैम्पल लिया जाए, उस सैम्पल से रिगार्डिंग स्टेटिस्टिक कलेक्ट करके उससे पॉपुलेशन के पैरामीटर का एस्टिमेट लगाया जाए। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक पॉपुलेशन से मल्टीपल सैंपल्स लिए जाएं और इन सैंपल्स के स्टेटिस्टिक्स से पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टिमेट लगाया जाए। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सारे सैंपल्स के मीन का अगर एवरेज कैलकुलेट किया जाए तो वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। मीन ऑफ द सैंपल मीन विल बी द सेम एज द पॉपुलेशन मीन। सैंपल्स के मीन ज़्यादा वेरी नहीं करते तो इनकी जो डिस्पर्शन है वो कम आती है पॉपुलेशन की डिस्पर्शन से। सो ये रिलेट कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज सैंपल मीन्स will be equal to the population mean over under root n and n will be the sample size. सेंट्रल लिमिट थ्योरम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर भी अप्लाई होता है। हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन शेप मीन्स कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी होगी, हम अगर उसके मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं और उन सैंपल्स के साइज को इंक्रीज करते जाते हैं तो एट सम पॉइंट ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सपोज ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और मीन 50 है। सपोज हमने इसमें दो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ली। एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो जिसमें n4 था, स्टैंडर्ड एरर इसका 5 आएगा। अगर इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं दैट विल बी 30, तो जो डेविएशन आएगी वो 1.8 आएगी। सो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ये अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होती जाएगी डेविएशन। सो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेफिनेटली उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। एंड सपोज अगर पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है, मीन्स के वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसकी जो सैम्पल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो जैसे जैसे हम साइज इंक्रीज करेंगे, मीन्स अगर हम पॉपुलेशन से अप्रॉक्सीमेट 30 साइज के सैंपल्स लेते हैं तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नाउ ट्रांसफरिंग नॉर्मल टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जी स्कोर फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला में क्या चेंजेस आएंगी, यहाँ पे जो x है वो x बार आएगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्लेस हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अंडर रूट एन। नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। Suppose hemoglobin level in adult is approximately normally distributed with mean 12.7 and standard deviation 2.8. If a random sample of 16 adult taken from the above population, then obtain the following: the mean and स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। तो ये हमारे पास अब डाटा है पॉपुलेशन पैरामीटर्स का, जिसमें मीन 12.7 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.8 है। एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। सो 12.7 पॉपुलेशन का जो मीन है वो ही मीन होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स का। तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अंडर रूट एन। तो इसमें वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.7। सो इसी तरह इसमें अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 पॉइंट, तो सेम इसमें प्रोसीजर फॉलो होगा जो कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस किया था कि इन दोनों वैल्यूज़ का 10 एंड 13 का हम जी स्कोर फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में इसके मिड का एरिया था तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप कर देंगे।